राजधानी रायपुर के तूता में आंदोलन कर रहे बर्खास्त बीएड शिक्षकों के लिए आज एक बुरी खबर आई है। बर्खास्त बीएड शिक्षकों की जगह डीएड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज यानी 18 मार्च 2025 को आदेश जारी हुआ और कल से उनके दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि डीएड परीक्षार्थियों की नियुक्ति में भी कोर्ट का एक पेंच फंसा हुआ है। आशंका ये भी है कि जिस तरीके से बीएड शिक्षकों को बर्खास्त किया गया, कहीं ऐसा ना हो कि डीएड शिक्षकों के साथ भी यही नौबत आ जाए। पूरा मामला क्या है, हम विस्तार से आपको इस खबर में समझाएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों को बर्खास्त करने का मामला गर्म है। करीब 3 महीने से बीएड शिक्षक अपनी नौकरी वापस हासिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच एक बुरी खबर आई है। सबसे पहले हम पूरा मामला आपको समझा देते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में, कि पिछली सरकार में यानी करीब 2023 में बीएड शिक्षकों की सहायक शिक्षक के रूप में सरकार ने भर्ती की थी, लेकिन एक कानूनी पेंच के चलते उनको 1 जनवरी 2025 को बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी कि शिक्षक जो बीएड के जो शिक्षक हैं, जिनकी संख्या 2900 है, वो करीब 1.5 साल तक नौकरी कर चुके थे, तनख्वाह ले चुके थे, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। आपत्ति की गई थी कि जिन शिक्षकों के लिए डीएड की योग्यता ही एकमात्र विकल्प है, उस जगह पर यानी कि डीएड की जगह बीएड शिक्षकों की यानी बीएड करने वालों की नियुक्ति कर दी गई। हालांकि उनकी नियुक्ति तय नियम के अनुसार ही हुई थी, लेकिन बीएड के जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसका विरोध डीएड अभ्यर्थियों ने किया था और वो कोर्ट चले गए थे। इसके बाद जो है कोर्ट का फैसला आया और करीब 2900 शिक्षक जो कि बीएड किए हुए थे, 1.5 साल से नौकरी कर चुके थे, उनको हटा दिया गया था। ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इसी बीच जो है डीएड शिक्षकों ने यानी डीएड के अभ्यर्थियों ने मांग की कि जिस पद के लिए डीएड के अभ्यर्थी योग्य हैं, उन पर डीएड के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जाए। इसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ और बीएड शिक्षकों को हटा करके डीएड शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश हुए। इसी क्रम में कोर्ट के इसी आदेश के क्रम में आज यानी कि 18 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसने एक आदेश जारी किया। उस आदेश में 2615 डीएड शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए स्कूलों का आवंटन कर दिया गया है। उसकी एक पूरी लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं उनके नाम के अलावा उनके रोल नंबर और जो स्कूल उनको आवंटित किया गया है, और इस लिस्ट के साथ ही पत्र में ये भी लिखा है कि ये जो अभ्यर्थी हैं, जो डीएड हैं, जो अब शिक्षक बनने जा रहे हैं, इनको जो है दस्तावेज परीक्षण का काम भी अगले दिन से यानी कि 19 मार्च 2025 से कराना होगा, उसी स्कूल में जा कर के जहाँ वो नियुक्त किए गए हैं, या उस जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके माध्यम से उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये डीएड शिक्षक ऐसे कैसे अचानक आ गए। तो आपको बता दें कि जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें बीएड के जो बच्चे थे, बीएड करने वाले जो छात्र थे, उनको मेरिट के आधार पर स्कूल का आवंटन कर दिया गया था, उनकी नियुक्ति कर दी गई थी। इसके बाद वेटिंग लिस्ट में जो लोग थे, वेटिंग लिस्ट में केवल डीएड वाले नहीं थे, उसमें बीएड वाले भी थे, लेकिन अब ये तय हुआ है कि वेटिंग लिस्ट में जो डीएड वाले छात्र हैं उनको नियुक्त किया जाए। और अब ये जो नियुक्ति हो रही है वो उन्हीं छात्रों की हो रही है जो डीएड के छात्र थे और वेटिंग लिस्ट में थे। लेकिन इस नियुक्ति में भी एक बड़ा पैंच है, और पैंच ये है कि ये जो पत्र जारी किया गया है इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी जो नियुक्ति होगी यानी कि डीएड के छात्रों की जो नियुक्ति हो रही है सहायक शिक्षक के रूप में, इनकी नियुक्ति भी कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगी। यानी कि
जो स्थिति बीएड के छात्रों के साथ हुई कि जब उन्होंने परीक्षा दी थी तब यही स्थिति थी कि कोर्ट के अधीन इनकी नियुक्ति होगी और नियुक्ति होने के बाद इनको जो है 1.5 साल तक सरकार ने रखा भी और फिर जो है कोर्ट का फैसला आने के बाद इनको हटाया भी। यही स्थिति डीएड छात्रों के साथ भी हो सकती है। अगर कोर्ट का निर्णय डीएड छात्रों के अगेंस्ट में आता है तो हो सकता है कि इन छात्रों को भी उसी तरीके से बाहर कर दिया जाए जिस तरीके से बीएड छात्रों को बाहर किया गया था। अब आपको बताते हैं कि 1 जनवरी को नौकरी से हटाने के बाद बीएड के जो छात्र हैं, बीएड के जो सहायक शिक्षक हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जब बीच में चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तो जब आचार संहिता लगी उस समय उन्होंने इसको स्थगित किया था और आचार संहिता हटने के बाद एक बार फिर से जो बीएड के बर्खास्त छात्र हैं वो रायपुर के तूता धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिन भर वहाँ बैठते हैं, वहीं खाने का इंतज़ाम होता है और वहीं जो है 24 घंटे आंदोलन का काम चल रहा है। यानी कि 2900 छात्र अभी पहले से आंदोलन पर हैं और उन छात्रों के एवज में, मतलब जिन पोस्ट से उनको हटाया गया, उन पोस्ट पर अब डीएड छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए डीएड छात्रों के खिलाफ में कोर्ट का फैसला आता है तो उनको भी इसी तरह से आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। खैर, ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक रास्ता ये निकाला जा सकता है कि सरकार अगर चाहे तो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं, जो कि जिनकी संख्या कहीं ज़्यादा है, उनमें दोनों ही डीएड और बीएड दोनों को समायोजित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलेगी और छात्रों को टीचर मिल सकेंगे। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि दोनों ही छात्र, चाहे वो डीएड के हों चाहे बीएड के हों, वो एक बार परीक्षा दे चुके हों और कम से कम इतना साफ है कि वो शिक्षक बनने के पात्र हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।